तो कैसे हो मेरे गुजरात के कॉमर्स के भाई बहनों। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इको और ओसी की तैयारी करवाऊंगा, तो मैंने तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। जाओ जाकर हमारी प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो भी मैंने बनाए हैं एग्जाम की तैयारी करवाते हुए। तो अब हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं, पुअर्टी। यहाँ पे हमारी और आपकी बात हो रही होगी क्योंकि हम सभी गरीब हैं। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर ऑफ पुअर्टी। यहाँ पे ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है, ये आंसर को बड़ा करने के लिए लिखा हुआ है। आप लोगों को अगर समझना है तो समझा ही देता हूं। चलो, पोवर्टी कैन बी मेजर थ्रू वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिकल इंडिकेटर दैट शो पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी सामाजिक चीजों से, बहुत सारी इकोनॉमिक चीजों से हम लोग पोवर्टी को नापते हैं, हम लोग लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नापते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है मैंने। आगे देखते हैं। अब ये जो है इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी, यहां से बोर्ड आपको 3 मार्क्स पूछती है। एक्सप्लेन एनी 3 इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी। सिर्फ 3 ही इंडिकेटर्स बताने हैं पोवर्टी के, और 5 मार्क्स का भी पूछ लेती है। व्हाट आर द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ पोवर्टी इन इंडिया। तो आप समझ जाओगे, अगर मैंने 3 बताया तो कितने मार्क्स में लिखना है, 3 मार्क्स में। अच्छा देखो, जब आप 3 मार्क्स में 3 इंडिकेटर लिख रहे होगे तो आंसर इतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करना, पहले इसका आंसर शुरू कैसे करना, मीनिंग लिख देना। पोवर्टी का जो मीनिंग है वो लिख देना, और 1-2 लाइन पोवर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में लिख देना। तो यहाँ पे यहां से ही आपका 3-4 लाइन बन जाएगा, और यहां से 3 इंडिकेटर्स लिख लेना, आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से भी लिखा करो, तब आपका आंसर बड़ा होगा। अब आप 12th में आ गए हो, कॉमर्स में आ गए हो, तो आपको लिखना सीखना पड़ेगा कैसे छोटे आंसर को बड़ा बनाए, वरना आप जिंदगी भर रटते रह जाओगे। पहला जो इंडिकेटर है, लो पर कैपिटा कंजप्शन, ध्यान से समझते हैं। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज स्पेंड लेस देन दोज इन डेवलप्ड नेशन। हमारे देश, इंडिया जैसे देश के अंदर जो इंसान है वो अपने ऊपर कम खर्चा करता है। अमेरिका जैसे देशों में लोग अपने ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर इंसान अपने ऊपर कम खर्चा करता है, डेवलप कंट्री के ऊपर इंसान ज्यादा खर्चा करता है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका एक डेवलप कंट्री है। अब ऐसा क्यों होता है? लो इनकम लिमिट बाइंग पावर लीड टू पोवर्टी। देखो, इंडिया के अंदर किसी को शौक नहीं लगा है कि वो अपने ऊपर कम खर्चा करे। वो कम खर्चा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, जिसकी वजह से वो कम चीजों को खरीद पाता है और वो गरीबी की तरफ जा रहा है। एग्जांपल देखो, गांव के अंदर बहुत सारी पुअर फैमिली है जो खाने को भी अफोर्ड नहीं कर पाती है, ना कपड़ा अफोर्ड कर पाती है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लो पर कैपिटा कंजप्शन। हर एक इंसान अपने ऊपर कम खर्चा कर पा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? कि उनकी इनकम लो है। मैल न्यूट्रिशन दूसरा इंडिकेटर है। पुअर पीपल कैन नॉट बाय न्यूट्रियस फूड बिकम वीक एंड अनहेल्दी। एक गरीब इंसान को 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बड़ी बात है, तो वो न्यूट्रिशन वाला क्या खाना खरीद पाएगा, या उसके पास न्यूट्रिशन वाले खाने का जुगाड़ हो पाएगा? तो मैल न्यूट्रिशन का मतलब जिस इंसान को न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं मिल पा रहा है, तो बेसिकली वो कौन से लोग होंगे? गरीब लोग। गरीब लोगों के पास कहां से न्यूट्रिशन वाला खाना आएगा? FAO रिपोर्ट 2015, इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन के अंदर हमारा सेकंड रैंक आता है। इतनी गंदी हालत है हमारे देश में न्यूट्रिशन को लेके। एग्जांपल, चिल्ड्रन इन पुअर फैमिली सफर फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन। गरीब घर के बच्चों को ना तो अच्छे से प्रोटीन, ना तो अच्छे से विटामिन वाला खाना मिल पाता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ भी अच्छा नहीं हो पाता है। अब तीसरा जो इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। Poor people live shorter lives and many babies die early due to weak health and service। अब गरीब इंसान के पास अगर अच्छा खाना नहीं है तो उनके बच्चे भी जल्दी मर जाते हैं। 1 साल की उम्र पूरा करने के पहले उनके बच्चे मर जाते हैं, जिसको हम लोग रिलेट करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से। अब एक गरीब इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अगर अच्छा खाना नहीं खाएगा तो वो अच्छी और लंबी जिंदगी भी नहीं जी पाएगा। 40-50 साल में बेचारे की डेथ हो जाएगी। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं है। तो अगर एक इंसान के पास न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं होगा तो वो ना तो लंबा जी पाएगा और उसके बच्चे भी जल्दी मर जाएंगे। ये बोलने में बहुत बेकार लगता है, पर यही असली रियलिटी है इंडिया की। रूरल एरिया विथ नो हॉस्पिटल हैव हायर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। देखो, खाना तो एक ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के गांव के अंदर अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनकी केयर नहीं हो पाती और वो मर जाते हैं। तो यहां से हम 2 चीज समझते हैं, न्यूट्रिशन और हेल्थ फैसिलिटी की वजह से ना तो इंसान लंबा जी पा रहा है और ना ही जो गरीब है उनके बच्चे 1 साल की उम्र को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यहां पे आप ये तीनों को लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब 5 मार्क्स के लिए हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज हेल्थ सर्विस आर लिमिटेड। हम जैसी कंट्री के अंदर आप सबको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या हालत है। तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बकवास है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर ट्रीटमेंट, मोर डिसीज एंड पोवर्टी। गरीबी के कारण
गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने डिसीज की, अपने बीमारी की अच्छी ट्रीटमेंट करवा सके। एग्जांपल देता हूं, मैनी रूरल फैमिली अवॉइड हॉस्पिटल ड्यू टू हाई कॉस्ट। मान लो एक इंसान को, गरीब फैमिली में कैंसर हो जाता है, अब वो इंसान के पास मरने के अलावा कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो हॉस्पिटल में जाएगा तो कैंसर की दवा लेने का, कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने का उसके पास पैसा नहीं है। तो ये हालत है डेवलपिंग कंट्रीज के मेडिकल फैसिलिटी का। और इंसान गरीब है, और अगर उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है भी, तो कैंसर की ट्रीटमेंट करवाते करवाते वो गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटी पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया है। ड्रिंकिंग वाटर, अब ये ड्रिंकिंग वाटर का समझना, यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछती है और साथ साथ में 3 मार्क्स का भी सवाल पूछती है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग फैसिलिटी। सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, बस कंटेंट का फर्क होगा। देखो, लैक ऑफ क्लीन वाटर कॉज डिसीज लाइक कॉलेरा एंड टाइफाइड। अगर पानी साफ नहीं होगा तो हमको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? कॉलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारी। पीपल इन स्लम ऑफन ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, फॉल सिक इजिली। जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में, झुग्गियों में रहते हैं, वो गंदा पानी पीते हैं और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। जब देश के लोग बीमार होंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे, तो एक कमजोर इंसान अच्छे से काम भी नहीं कर सकता है, तो ये भी नुकसान देश को ही झेलना पड़ता है। पहले तो वो गरीब है, गरीबी की वजह से वो अच्छी जगह पे रह नहीं पा रहा है, वो जहां पे भी रह रहा है उसको वहां पे साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, और साफ पानी ना पीने की वजह से वो कमजोर रह रहा है, जिसकी वजह से वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो गरीबी से और बाहर नहीं निकल पाएगा। आगे, टॉयलेट फैसिलिटी। मैनी विलेज स्टिल लैक प्रॉपर टॉयलेट्स। आज भी गांव के अंदर लोग खुले में जाते हैं, गांव के अंदर आज भी अच्छे से टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। लीड टू पुअर सैनिटेशन एंड वाटर बॉर्न डिसीज। हम लोग खेत में चले तो जाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि जो हम लोग खेत में कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा वाटर बॉर्न डिसीज होंगे, और साफ सफाई के अंदर भी तकलीफ आएगी। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान एम टू सॉल्व दिस। अच्छा चलो, यहाँ पे अच्छी बात लिख दी गई है कि टॉयलेट फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया है। अब आप बोले होंगे कि भैया आप ड्रिंकिंग वाटर और हाउस फैसिलिटी के अंदर ये टॉयलेट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपको आंसर बड़ा भी करना होगा 2 मार्क्स के लिए। तो आप शुरू करोगे ड्रिंकिंग वाटर से, फिर आप टॉयलेट का लिखना, फिर आप हाउसिंग का लिख देना, तब आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हाउसिंग, मोस्ट पुअर फैमिली लिव इन स्मॉल 1 रूम हाउस विथ नो फैसिलिटी। अब एक गरीब इंसान के पास पैसा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? एक ही छोटे से रूम में रहेगा, और उस रूम के अंदर भी ना तो किचन होगा, ना तो बाथरूम होगा, और ना ही उसके अंदर अच्छे से वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने की जगह होगी। एग्जाम्पल, स्लम एरिया इन बिग सिटीज सो पुअर लिविंग कंडीशन। आप मुंबई की धारावी को देखना, वहां पे लोग कितने छोटी छोटी सी जगह में रहते हैं, ना तो वहां साफ सफाई है, ना तो वहां पे अच्छी कोई भी लिविंग स्टैंडर्ड है। तो हाउसिंग फैसिलिटी भी अच्छी नहीं होगी तो भी इंसान के मेंटल हेल्थ पे असर आएगा, और वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो गरीब रह जाएगा। अब जो भी मैं आपको कंटेंट लिखवाऊंगा वो आपको 3 मार्क्स में लिखना होगा। 2 मार्क्स के लिए जितना बताना था मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, लो पावर यूज पर पर्सन मींस पुअर स्टैंडर्ड लिविंग। एग्जांपल, मैनी रूरल होम स्टिल डिपेंड ऑन केरोसिन लैम्प। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, और जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है वहां पे लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो सारा सारा दिन हमारे जैसा एसी चला सके, इतनी सारी लाइटें चला सके। उनकी इनकम लो है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को भी लो यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लो हमारे मम्मी पापा को, बेटा लाइट बंद कर दे, बेटा एसी कम चलाओ, बेटा टीवी इतना मत चलाओ। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा को बहुत सारे जगह पे पैसे भरने हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन को कट ऑफ करते हैं। तो ये भी हालत है हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का, इनकम नहीं है जिसकी वजह से इंसान इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन नहीं कर पा रहा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं पहुंचेगी तो फैक्ट्री नहीं आएगी, जब फैक्ट्री नहीं आएगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा और लोग गरीबी के अंदर ही रहेंगे। अब आता है एजुकेशन, पुअर पीपल ऑफन रिमेन अनएजुकेटेड, फ्यूअर जॉब ऑन अपॉर्चुनिटी। अब देखो, गरीब इंसान के पास पैसा तो है नहीं, जो गरीब इंसान होते हैं, गरीब फैमिली होती है, उनके घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को काम करने भेज दिया जाता है। जब छोटे बच्चे काम करने चले जाएंगे तो उनके पास एजुकेशन नहीं होगा, जब बच्चों के पास एजुकेशन नहीं होगा तो उनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम रहेगी, जिसकी वजह से उनकी आने वाली पीढ़ी भी क्या रहेगी? गरीब ही रहेगी। आगे, ड्रॉप आउट रेट आर हायर इन पुअर फैमिली। मान लो मेरे आसपास एक चाय के ठेले पे बच्चा काम करता था, मैंने उसको देखा, पहले वो स्कूल जा रहा था, फिर मैंने कुछ सालों बाद देखा, मैंने उसको पूछा कि अब तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? उसने बोला कि भैया मेरी बहन भी बड़ी हो रही है, मुझे उसके स्कूल की फीस भरनी होती है, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरी बहन की स्कूल की फीस कौन भरेगा? तो गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं, क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है।
unequal income and wealth. Rich people enjoy luxury while poor people lack basic necessity. Poverty of indicator का ये भी एक बहुत बुरा चीज है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम। मान लो हमारे देश ने 100 रुपए कमाया, वो 100 रुपए में से ज्यादा हिस्सा अमीरों के पास चला जाता है, बहुत कम हिस्सा बाकी सब लोगों में बंटता है। तो बहुत कम हिस्सा जब बाकी सब लोगों में बटेगा तो वो बेचारे गरीब ही रहेंगे ना। मान लो कि हमने 100 रुपए कमाया, 10 लोग हैं, 100 रुपए में से 60 रुपए 3 लोगों के पास हैं, बाकी के जो 40 रुपए बचे हैं उसमें 7 लोगों को गुजारा करना है। तो इस तरीके से अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो गरीबी तो रहेगी देश के अंदर। एग्जाम्पल, अ रिच बिजनेसमैन वर्सेस स्लम वर्कर, बिग इनकम गैप सो इनइक्वालिटी। अब एक बिजनेसमैन की फैक्ट्री में काम कौन करता है? जो इंसान स्लम में रहता है। बिजनेसमैन तो मोटा मोटा प्रॉफिट बना के अमीर हो जाएगा, बट उस स्लम के वर्कर को वो बहुत छोटी सी सैलरी या वेजेस देगा, जिसकी वजह से वो गरीब ही रहेगा। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, विदाउट जॉब पीपल कैन नॉट मीट डेली नीड, मोर पॉवर्टी। जिस देश के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, तो जब लोगों के पास काम नहीं रहेगा, तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजों को भी नहीं खरीद पाएंगे, तो वो किसकी तरफ बढ़ेंगे? गरीबी की तरफ बढ़ेंगे। मैनी एजुकेटेड यूथ रिमेन जॉबलेस इन सिटी। लोग पढ़ लिख तो ले रहे हैं, बट देश के अंदर इतना काम ही नहीं है, तो उनको काम नहीं मिल पा रहा है। जब उनको काम नहीं मिल पाएगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे और वो गरीब ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी देख लिया।